Welcome to the Commerce Coach classes. So today we are going to continue the very first chapter of accountancy, class 12, that is fundamentals of partnership. The topic for today is interest on drawing. तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे जाने से पहले हमें समझना है कि ड्राइंग क्या होता है. व्हाट डू मीन बाय ड्राइंग? किसी भी पार्टनरशिप फॉर्म में ओनर्स कौन होते हैं? पार्टनर्स. और उन्हीं ओनर्स को हम और क्या बोल सकते हैं? प्रोप्राइटर. तो कोई भी प्रोप्राइटर अगर अपने पर्सनल यूज़ के लिए क्या करता है, किसी भी तरीके का अमाउंट फर्म में से विड्रॉ करता है तो उसको कहते हैं ड्राइंग्स. अच्छा, ये कैश में भी हो सकती है और काइंड में भी हो सकती है. कैश के अलावा किसी भी अदर फॉर्म में हुई है तो उसे इन काइंड ड्राइंग्स कहा जाएगा. इन काइंड ड्राइंग्स का एग्जाम्पल होता है आपने फॉर्म में से स्टॉक विड्रॉ कर लिया फॉर योर पर्सनल यूज़. इन काइंड ड्राइंग्स का एक और एग्जाम्पल हो सकता है दैट इज़ आपने फर्म से एसेट विड्रॉ कर लिया फॉर योर पर्सनल यूज़, तो ये भी क्या हो जाएगा? ड्राइंग्स हो जाएगा. नेक्स्ट इज ड्राइंग्स दो तरीके की होती हैं, दैट इज़ आउट ऑफ कैपिटल एंड आउट ऑफ प्रॉफिट. आउट ऑफ कैपिटल ड्राइंग का क्या मतलब है? आपने जनवरी 2017 में 2 लाख रुपीज़ का कैपिटल इन्वेस्ट किया था एंड आफ्टर 2 years दैट इज़ जनवरी 2019 में आपको रिक्वायरमेंट है 50,000 रुपीज़ की. तो अब आपके पास दो ऑप्शन हैं, या तो आपने जो कैपिटल इन्वेस्ट किया था उसमें से आप 50,000 को क्या कर लो? विड्रॉ कर लो. तो कैपिटल में से विड्रॉ किया तो ये क्या हो गई? ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल. नाउ द सेकेंड ऑप्शन इज़ इन 2 सालों में आपने कुछ अर्न भी तो किया होगा फर्म में, आपको प्रॉफिट मिला होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला होगा, या फिर सैलरी मिला होगा, कमीशन मिला होगा, एट्सेट्रा. तो अगर ये सारी अर्निंग में से अगर आपने कुछ विड्रॉ किया तो उसको बोलेंगे आउट ऑफ प्रॉफिट. ठीक है. नेक्स्ट इज़ ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल क्या हो जाता है? डेबिट हो जाता है कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि इसकी वजह से कैपिटल क्या हो रही है? रिड्यूस हो रही है. लेकिन आउट ऑफ प्रॉफिट के केस में ये डेबिट होता है ड्राइंग्स अकाउंट में, क्योंकि इसकी वजह से कैपिटल अकाउंट्स अफेक्ट नहीं होते. आउट ऑफ कैपिटल की जब ड्राइंग होती है तो उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होता, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट नहीं होता. लेकिन जब आउट ऑफ प्रॉफिट ड्राइंग्स होती है तब उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट होता है. अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पे कैलकुलेट नहीं हुआ है तो आईओसी के टाइम पे एडजस्टमेंट करना पड़ेगा. तो यहाँ पे आईओसी के टाइम पे एडजस्टमेंट होता है, यहाँ पे आईओसी के टाइम पे एडजस्टमेंट नहीं होता. हमने जो लास्ट लेक्चर में एक लास्ट में इलस्ट्रेशन किया था वो इलस्ट्रेशन इसी बात पे बेस्ड भी था. आप लोग प्लीज़ अगर मिस कर रहे हैं तो उसको एक बार वापस से देख लीजिएगा. ठीक है. नाउ कुछ केसेस गिवन है, एक बार देख लेते हैं. अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है ड्राइंग पे, सिर्फ पीछे परसेंटेज लगा हुआ है, फॉर एग्ज़ाम्पल उसने कहा सिर्फ 10% IOD लगेगा, क्या इसके पीछे पर एनम वर्ड है? नहीं. तो इस केस में आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100. नेक्स्ट इज अगर आपको पर एनम गिवन है, नेक्स्ट केस में अगर आपको पर एनम गिवन है तो वहाँ पे दो ऑप्शंस हो सकते हैं कि आपके पास डेट ऑफ ड्राइंग नहीं गिवन है लेकिन आपके पास क्या गिवन है? पर एनम गिवन है. तो उसमें फॉर्मूला लग जाएगा टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 6/12. तो ऑन एन एवरेज हम कितने मंथ्स का ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे? 6 मंथ्स का. ठीक है. नेक्स्ट इज अगर आपको डेट ऑफ ड्राइंग गिवन है तो क्या होगा? डेट ऑफ ड्राइंग गिवन है तो दो कंडीशंस पॉसिबल हैं, दैट इज़ हो सकता है वो इरेगुलर बेसिस पे गिवन हो या फिर वो रेगुलर बेसिस पे गिवन हो. इरेगुलर बेसिस पे अगर गिवन है तो इसका मतलब ये है कि या तो अमाउंट डिफरेंट है हर बार ड्राइंग का, या फिर डेट ऑफ जो ड्राइंग है वो सिमिलर टाइम इंटरवल्स में नहीं है, मतलब उसका जो टाइम इंटरवल्स है वो भी डिफरेंट है. ठीक है. और रेगुलर बेसिस में मतलब होता है कि ड्राइंग का जो अमाउंट होता है वो भी सेम रहता है और रेगुलर इंटरवल्स भी उसमें क्या रहते हैं? सेम रहते हैं. मतलब जितने टाइम में ड्राइंग करनी है ना वो टाइम फिक्स्ड रहता है. अब जब टाइम फिक्स्ड है कि हर महीने की पहली तारीख को ड्राइंग करेंगे तो यहाँ पे जो डिफरेंस अमाउंट है वो रेगुलर टाइम पीरियड के बेसिस पे है. ठीक है.
नेक्स्ट इज, अगर आप बात करते हैं इरेगुलर बेसिस की, तो आप फॉलो करेंगे कैलकुलेशन ऑफ आईओडी के लिए प्रोडक्ट मेथड या फिर सिंपल मेथड। आपके पास दो ऑप्शन है, दोनों से आंसर सेम आता है। लेकिन जब आप बात करते हैं रेगुलर बेसिस की, तो आपको कैलकुलेशन ऑफ आईओडी कैसे करना पड़ता है, एवरेज पीरियड मेथड के बेसिस पे करना पड़ता है। इसकी कैलकुलेशन को समझने से पहले हम समझेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है। अच्छा, मुझे बताइए, ड्राइंग किसने करी, पार्टनर ने करी। बेनिफिट किसको मिला, पार्टनर को मिला। बेनिफिट मिला है तो कॉम्पनसेट भी करना पड़ेगा, तो कॉम्पनसेट कौन करेगा, पार्टनर करेगा। कॉम्पनसेट इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट कर रहा है वो, ठीक है। अच्छा, इंटरेस्ट किसको पे करेगा, वो फर्म को पे करेगा। फर्म ने अगर इंटरेस्ट रिसीव किया है पार्टनर से तो ये गेन है, ठीक है। और अगर ये गेन है तो अपन ने एक रूल पढ़ा था 11th स्टैंडर्ड में, दैट इज़ क्रेडिट द गेन्स एंड इनकम। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज़ अ गेन, हाउएवर इट विल हैव बीन क्रेडिटेड टू द अकाउंट। अच्छा, ये किससे मिलेगा अपन को, पार्टनर से मिलेगा। और पार्टनर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, फर्म की बुक्स ऑफ अकाउंट में कैसे रिप्रेजेंट होता है, पार्टनर की कैपिटल या फिर करंट अकाउंट से, तो वो डेबिट हो गया उतने अमाउंट से। नेक्स्ट इज, किसी भी तरीके का अगर प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, गेन होता है या एक्सपेंस होता है, तो वो आपको ट्रांसफ़र करना पड़ता है या तो P&L में या फिर P&L एप्रोप्रिएशन में। किसी भी तरीके का अगर प्रॉफिट है या फिर लॉस है, गेन है या फिर एक्सपेंस है, आपको ट्रांसफ़र किधर करना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अगर ट्रांजैक्शन पार्टनर से रिलेटेड है और साथ ही साथ क्या चार्ज नहीं है, तो वो कहाँ जाएगा, P&L एप्रोप्रिएशन में। आईओटी चार्ज है क्या, नहीं। अच्छा, वो पार्टनर से रिलेटेड है क्या, हाँ, तो ये कहाँ चला गया, P&L एप्रोप्रिएशन में चला गया। वैसे हमने यही चीज़ अकाउंट में भी देखी है, P&L एप्रोप्रिएशन के अकाउंट में। आई होप यू आर गेटिंग द थिंग्स ऑल टुगेदर, ठीक है। नेक्स्ट इज, हम अब कैलकुलेशन ऑफ आईओडी देखेंगे। सबसे पहले मेथड है सिंपल मेथड। सिंपल मेथड का फॉर्मूला हमने ऊपर भी देखा था, दैट इज़ अमाउंट ऑफ ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 इनटू मंथ अपॉन 12 डेज अपॉन 365। अगर आपको डेटा मंथ्स के बेसिस पे गिवन है तो मंथ अपॉन 12 लोगे, डेज़ के बेसिस पे गिवन है तो डेज़ अपॉन 365 लोगे, ठीक है। इसका एक इलस्ट्रेशन दे रखा है, लेट्स सी। राम इज़ ए पार्टनर है, 12% पर एनम का आईओडी कैलकुलेट करना है। ईयर एंड हो रहा है 31/12/2016 को, मतलब 31 दिसंबर 2016 को। नाउ यहाँ पे अपन को डेट गिवन है, अमाउंट गिवन है, फॉर्मूला लगा सकते हैं। अच्छा, 31 मई से 31 दिसंबर तक कितने मंथ्स हो गए, 7 मंथ्स। अच्छा, 30 सितंबर से 31 दिसंबर तक कितने मंथ्स हुए, 3 मंथ्स। तो जब हम अभी बात कर रहे थे यहाँ पे फॉर्मूले की, तो अमाउंट ऑफ ड्राइंग अपन को गिवन है, रेट अपन को गिवन है, मंथ अपन ने कैलकुलेट कर लिया और 12 अपन को लगाना है। तो अब क्वेश्चन सिंप्लीफाइड हो गया। लेट्स सी द सॉल्यूशन। क्या किया है इसने, अमाउंट दैट इज़ 2000, रेट दैट इज़ 12%, 7 मंथ्स जो अपन ने कैलकुलेट किया। नेक्स्ट इज़ 3000, 12% वॉज गिवन इन द क्वेश्चन, 3 अपन ने कैलकुलेट किया, आंसर्स आ जाएंगे आपके पास। नेक्स्ट कम्स अपॉन द प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड में क्या होता है, आपका फॉर्मूला होता है सम टोटल ऑफ प्रोडक्ट रेट अपॉन 100 1/12। 1/12 में कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। रेट अपॉन 100 के लिए रेट आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, सम टोटल ऑफ प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, तो इसको हम निकालते हैं एक टेबल की हेल्प से। आपको क्वेश्चन में डेट्स गिवन रहेंगी, अमाउंट गिवन रहेगा, आपको पीरियड कैलकुलेट करना पड़ेगा जैसे आप सिंपल मेथड में कैलकुलेट करके आए अभी। तो डेट गिवन है, तो डेट के बाद कितना पीरियड बचा हुआ है अभी ईयर एंड तक, वो आपको कैलकुलेट करके यहाँ लिखना पड़ेगा। अमाउंट और पीरियड का मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है। ये जो भी प्रोडक्ट आएगा इसका टोटल क्या हो जाएगा, सम टोटल ऑफ प्रोडक्ट हो जाएगा। तो अब आपके पास ऑल टुगेदर फॉर्मूले के सारे कंसेप्ट समझ में आ गए। तो लेट्स सी द क्वेश्चन। एक पार्टनर है, वो विड्रॉ कर रहा है फॉलोइंग डेट्स को इतने अमाउंट एज ड्राइंग्स, ठीक है। तो डेट आपको गिवन है, अमाउंट आपको गिवन है, डेट के बेसिस पे पीरियड कैलकुलेट हो सकता है। अच्छा, ईयर कब एंड हो रहा है, 31 मार्च को,
तो एक बार पीरियड कैलकुलेट करके देखते हैं। 1st 4 16 मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कितने मंथ्स बचे? 12 मंथ्स। ठीक है, 30 जून से लेकर के 31 मार्च तक कितने मंथ्स हो गए? 9 मंथ्स। 31 12 दैट इज़ 31 दिसंबर से 31 मार्च तक कितने मंथ्स हो गए? 3। 31 मार्च से लेकर 31 मार्च तक कितने मंथ्स हो गए? 0। क्लियर? तो अब अमाउंट इनटू पीरियड करेंगे तो क्या आ जाएगा? प्रोडक्ट आ जाएगा। प्रोडक्ट के बेसिस पे सम टोटल ऑफ प्रोडक्ट आ जाएगा। लेट्स सी द सॉल्यूशन नाउ। ठीक है, आपको डेट ऑफ ड्राइंग गिवन था, अमाउंट आपने कैलकुलेट, मंथ अपन को कैलकुलेट करना आ गया। इन दोनों का टोटल प्रोडक्ट यहाँ आ जाएगा और प्रोडक्ट का सम टोटल क्या हो जाएगा आपके पास? फॉर्मूले का एक बेसिक कंसेप्ट आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट इज रेट आपको गिवन था क्वेश्चन में, ठीक है, और 1/12 इज अ पार्ट ऑफ फॉर्मूला। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एक बार दोबारा देख लीजिए। डेट आपको गिवन है, अमाउंट आपको गिवन था, मंथ अपन ने कैलकुलेट किया और उसके बाद अपन ने प्रोडक्ट निकाला, अपन ने फॉर्मूले में सब कुछ पुट किया और हमारे पास आंसर आ गया। अच्छा, ये प्रोडक्ट मेथड क्यों? अगर ये प्रोडक्ट मेथड से हम ना करते तो हमें सिंपल मेथड से करना पड़ता, तो हमें वो सिंपल मेथड का जो फॉर्मूला था ना वो 4 बार लगाना पड़ता। ठीक है, अच्छा, आप सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड दोनों में से किसी से भी क्वेश्चन करोगे ना तो जो टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग आएगा वो सेम आएगा। ठीक है, तो आप वो भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, लेकिन ये सिंप्लीफाइड हो जाता है जब आपका इरेगुलर टाइम पे इंटरवल्स पे आपका क्या होता है? ड्राइंग्स होता है और आपके पास एक से ज़्यादा ड्राइंग का इंफॉर्मेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज़ एवरेज पीरियड मेथड। तो एवरेज पीरियड मेथड में क्या फॉर्मूला होता है? अमाउंट ऑफ ड्राइंग टोटल मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय एवरेज पीरियड। ठीक है, टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग क्वेश्चन में गिवन होगा, रेट क्वेश्चन में गिवन होगा, एवरेज पीरियड कैसे निकालना है? तो एवरेज पीरियड का फॉर्मूला होता है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। अब ये फॉर्मूला ऐसे नहीं समझ में आएगा, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है और साथ ही साथ ट्रिकी भी है। तो लेट्स अंडरस्टैंड। सबसे पहले आपको क्या चाहिए? फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचा और लास्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचा, अपॉन 2 करना है और ये आ जाएगा आपके पास एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12 भी करना है बाद में फॉर्मूले में। अभी आप सिर्फ क्या निकाल रहे हो? एवरेज पीरियड निकाल रहे हो। ठीक है, तो एवरेज पीरियड को समझने के लिए एक छोटा सा अपन कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन बोलता है कि आप ड्राइंग कब कर रहे हैं? हर महीने की पहली तारीख को ड्राइंग कर रहे हैं, हर महीने की पहली तारीख को ड्राइंग कर रहे हैं, तो साल में कितने महीने? 12 महीने। 12 बार आप ड्राइंग करोगे, 12 बार आप ड्राइंग करोगे। ठीक है, तो पहली ड्राइंग कब करोगे? फर्स्ट मंथ में। अगर मैं कैलेंडर ईयर की बात करूँ तो फर्स्ट ड्राइंग आप कब करेंगे? जनवरी की 1 को, और लास्ट ड्राइंग कब करेंगे आप? दिसंबर की 1 को। ठीक है, आपको यही दोनों चीज़ें तो चाहिए फॉर्मूले में कि फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचता है और लास्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचता है। तो जब आप बिगिनिंग की बात करेंगे तो जनवरी 1 से लेकर के 31 दिसंबर तक कितने मंथ्स बचेंगे आपके पास? 12 मंथ्स। और लास्ट ड्राइंग कब कर रहे हैं आप? दिसंबर में। दिसंबर की बिगनिंग मतलब दिसंबर की 1 को, तो 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक कितने मंथ्स बचे? 1 महीना बचा, डिवाइड बाय 2, ये आपका क्या आएगा? एवरेज पीरियड। क्लियर है? अब देखेंगे हम मिड ऑफ द मंथ का। मुझे बताइए कि आपकी मिड ऑफ द मंथ क्या होती है? मंथ में मिड क्या होता है? किसी भी महीने की 15 तारीख हम मिड बोल सकते हैं, तो मैंने बोला कि मिड ऑफ द मंथ इज़ 15 तारीख। ठीक है, अच्छा, ये पूरा अपन के पास जनवरी टू दिसंबर का ईयर है। मुझे चाहिए कि पहली ड्राइंग कब करी? पहली ड्राइंग करी होगी मैंने पहले महीने में, जनवरी में। तो जनवरी में अगर मैंने मिड में ड्राइंग करी है 15 जनवरी को, तो 15 जनवरी से 31 दिसंबर तक कितने मंथ्स बचे मेरे पास? 11.5। ठीक है, लास्ट ड्राइंग मैंने लास्ट मंथ में करी होगी। लास्ट मंथ कौन सा है? दिसंबर। दिसंबर का मिड क्या है? 15 दिसंबर। 15 दिसंबर से 31 दिसंबर कितना हो गया? 0.5 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके पास? एवरेज पीरियड। क्या आ गया आपके पास?
आपके पास आ गया आपका एवरेज पीरियड। ठीक है, एंड में करते हैं तो किसी भी मंथ का एंड क्या होता है 31st। तो पहली ड्राइंग कब करी होगी मैंने ईयर की, जनवरी में। जनवरी की 31st से लेकर के 31 दिसंबर तक कितने मंथ्स हो गए, 11 मंथ्स हो गए। लास्ट ड्राइंग कब करी होगी मैंने, लास्ट मंथ की लास्ट डेट, क्योंकि एंड ऑफ द मंथ का कर रहे हैं। तो लास्ट ड्राइंग कब करी होगी मैंने 31 दिसंबर को। तो 31 दिसंबर से 31 दिसंबर तक कितने मंथ्स हो गए, 11 + 0 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू एवरेज पीरियड कितना आ गया 5.5। क्लियर। नेक्स्ट इज, फिर देखते हैं हम, अब अगर हम बात करेंगे क्वार्टर की, तो एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4, मतलब एक क्वार्टर में कितने मंथ्स होते हैं, 3। तो जनवरी फरवरी मार्च विल बी योर 1 क्वार्टर। फिर अप्रैल मई जून दूसरा क्वार्टर, जुलाई अगस्त सितंबर तीसरा क्वार्टर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर चौथा क्वार्टर। ठीक है, तो पहले क्वार्टर की बिगनिंग, पहला क्वार्टर कौन सा है, जनवरी। जनवरी का बिगनिंग क्या होगा, 1 जनवरी। तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक कितने मंथ्स हो गए, 12 महीने हो गए। ठीक है, लास्ट क्वार्टर की पहली ड्राइंग, लास्ट क्वार्टर कौन सा है अपन के पास, ये वाला, अक्टूबर नवंबर दिसंबर वाला। तो लास्ट क्वार्टर की ड्राइंग मैंने कब करी होगी, बिगनिंग में, मतलब लास्ट क्वार्टर की फर्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट को। तो 1 अक्टूबर से दिसंबर तक कितने मंथ्स बचे मेरे पास, 3 मंथ्स बचे, डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा 7.5। क्लियर। नेक्स्ट इज मिड ऑफ क्वार्टर का क्या मतलब होता है, देखिए अभी आप इस क्वार्टर का, ये फर्स्ट क्वार्टर है आपके पास, इस फर्स्ट क्वार्टर में मिड कौन सा है, फरवरी। और फरवरी में भी मिड क्या होता है, 15 फेब। क्लियर। तो इस 15 फेब को पहली ड्राइंग करी होगी मैंने। तो 15 फेब से लेकर के 31 मार्च तक कितने मंथ्स हो जाते हैं, 15 फरवरी से लेकर के 31 मार्च तक कितने मंथ्स हो जाते हैं, 10.5। ठीक है, प्लस लास्ट ड्राइंग लास्ट क्वार्टर में करी होगी। लास्ट क्वार्टर कौन सा है, अक्टूबर से दिसंबर तक का। इसका मिड कौन सा होगा, नवंबर। और नवंबर में भी मिड क्या होगा, 15। तो 15 नवंबर से 31 दिसंबर कितने मंथ्स हो गए, 0.5 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू दैट इज 6। दैट इज़ योर एवरेज पीरियड। और अगर हम बात करें कि क्वार्टर के एंड में करी हो तब क्या करेंगे, तो क्वार्टर कौन सा हम देखेंगे, सबसे पहले फर्स्ट क्वार्टर देखेंगे। फर्स्ट क्वार्टर का एंड क्या है, मार्च। इसमें भी कौन सी डेट, 31 मार्च। और लास्ट क्वार्टर कौन सा है, दिसंबर, अक्टूबर से दिसंबर वाला। इसके अंदर लास्ट ड्राइंग कब करी होगी, 31 दिसंबर को। तो 31 दिसंबर से 31 दिसंबर कितने मंथ्स, 0 मंथ्स। 31 मार्च से लेकर के 31 दिसंबर कितने मंथ्स, 9 मंथ्स। तो 9 + 0 होल डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा आपके पास एवरेज पीरियड, 4.5। क्लियर। अभी आते हैं हम एवरेज पीरियड का एक और टेबल होता है, वो टेबल को हम देखने के लिए सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ों को समझेंगे। मुझे बताइए, किसी भी चीज़ का एवरेज निकालना है और हमारे पास ज़्यादा डेटा मेंशन नहीं है, तो हम एवरेज निकालने के लिए डिवाइड किससे करते हैं, 2 से करते हैं। तो जब हम मंथली बेसिस पे बात कर रहे हैं तो हम डील कैसे करते हैं, 1 मंथ के बेसिस पे डील करेंगे। जब ड्राइंग होगी क्वार्टरली बेसिस पे, क्वार्टरली में एक क्वार्टर में कितने मंथ्स होते हैं, 3 मंथ्स होते हैं। तो हम बात करेंगे 3 महीने की। एक क्वार्टर में 3 मंथ्स कैसे होते हैं, एक साल में कितने क्वार्टर्स होते हैं, 4। एक साल कैसे बनता है, 12 महीने से। अगर 12 महीने में 4 क्वार्टर हैं तो एक क्वार्टर में कितने मंथ्स होंगे, 12 डिवाइड बाय 4 दैट इज़ 3 मंथ्स होंगे। क्लियर हो गया। नेक्स्ट इज़, अगर हम बात करेंगे बिगनिंग की तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। मंथ बेसिस पे बात करेंगे तो 1 ऐड करेंगे, और अगर क्वार्टर बेसिस पे बात करेंगे तो 3 को ऐड करेंगे। ठीक है। और अगर हम एंड की बेसिस पे बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे। अगर मंथ के बेसिस पे बात करेंगे तो 1 को डिडक्ट करेंगे, और अगर क्वार्टर के बेसिस पे बात करेंगे तो 3 मंथ्स को क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे। नेक्स्ट इज, जब भी हम मिड की ड्राइंग करते हैं तो फॉर्मूला क्या रहता है, हमेशा सेम रहता है, n/2। अभी बहुत ध्यान से देखना, अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ गई है ना,
तो आपको ये पूरा का पूरा टेबल भी समझ में आ जाएगा। एक बार दोबारा से सुन लीजिए। मंथ के बेसिस पे बात करेंगे तो 1 महीने की बात करेंगे, क्वार्टर की बेसिस पे बात करेंगे तो 3 महीने की बात करेंगे। मिड का फॉर्मूला हमेशा n/2 होता है। बिगनिंग का बात करेंगे तो प्लस करेंगे, एंड का बात करेंगे तो माइनस करेंगे। दैट्स इट, आपका पूरा का पूरा टेबल ख़त्म हो गया, आपका एवरेज पीरियड कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ इसको एक फॉर्मेलिटी के लिए वापस से हम समझ लेते हैं इस टेबल के फॉर्मेट में। इस टेबल में आपको कॉलम गिवन है नंबर ऑफ़ मंथ्स का, आपको गिवन है 12 मंथ्स का, 9 मंथ्स का और 6 मंथ्स का। अच्छा, ये 12 मंथ्स, 9 मंथ्स, 6 मंथ्स किसके पर्पज़ के लिए कि यहाँ पे जहाँ पे भी n आएगा ना, इस वाली रो में जहाँ पे भी n आएगा वहाँ पे आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन में मंथ गिवन होगा ना वो मंथ आपको लिखना है। ज़रूरी नहीं है क्वेश्चन में 12 महीनों की बात करें या 9 महीनों की बात करें या 6 महीनों की बात करें, वो 4 महीनों की भी बात करता है ना। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ पे भी n है ना उसको रिप्लेस कर देंगे उतने मंथ से जितना मंथ क्वेश्चन में बोला गया है। ठीक है, अब आते हैं अपन समझने। यहाँ पे मैंने कहा था मंथ की बात करेंगे तो कितने मंथ को कंसिडर करेंगे, 1 मंथ को कंसिडर करेंगे। ठीक है, और क्वार्टर की बात करेंगे तो किसको कंसिडर करेंगे, 3 को कंसिडर करेंगे। अच्छा, बिगनिंग की बात करेंगे तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे, क्या प्लस करेंगे 1। एंड की बात करेंगे तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, माइनस क्या करेंगे 1 को माइनस करेंगे। ठीक है, और मिड में हमेशा फॉर्मूला क्या होता है, n/2। अच्छा, यहाँ पे n को सब जगह पे रिप्लेस कर दो 12 से, 9 से और 6 से, आपका पूरा बन गया। ठीक है, अच्छा किसी को नहीं समझ में आया तो वापस से हम क्वार्टर पे भी सेम चीज़ करेंगे। देखना, बिगनिंग पे क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, एंड पे क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, मिड में हमेशा फॉर्मूला क्या रहता है, n/2। ठीक है, 2 क्यों ले रहे हैं, एवरेज की वजह से। प्लस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बिगनिंग है। माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एंड है। ठीक है, 3 क्यों लिए, क्योंकि हमने बात करी क्वार्टर्स की। क्लियर, बात समझ में आ रही है, ईजी। जहाँ पे भी 12, 9 और 6 या फिर क्वेश्चन में कोई और पर्टिकुलर मंथ गिवन है तो उससे क्या कर देंगे, एन को रिप्लेस कर देंगे। अच्छा, अगर डेट ऑफ ड्राइंग नहीं गिवन है, डेट ऑफ ड्राइंग नहीं गिवन है, पर एनम गिवन होगा तो फॉर्मूला क्या लगेगा, n/2। ये केसेस में भी हम केस 2 के फर्स्ट पार्ट में देख कर आए थे अभी। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम, एक नोट गिवन है दैट अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम के बगैर गिवन है तो टाइम फैक्टर को कंसिडर नहीं करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इनटू रेट अपॉन 100, जो हमने केस 1 में देखा था। नेक्स्ट इज इलस्ट्रेशन नंबर 9। इसमें पी ने ड्राइंग करी है जिस पे IOD चार्ज करना है 10% पर एनम पे, बिगनिंग्स के अकॉर्डिंग भी, मिड के अकॉर्डिंग भी और एंड के अकॉर्डिंग भी। ठीक है, अच्छा मुझे बताइए कि अगर ड्राइंग्स मंथली बेसिस पे हुई है तो 10,000 हर मंथ हुई है तो कितनी बार हुई होगी, 12 महीने के हिसाब से 12 बार। क्वार्टर के बेसिस पे हुई है तो क्या होगा, कितने क्वार्टर्स होते हैं, 4 क्वार्टर्स होते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 4। हाफ ईयरली बेसिस पे हुई है तो मल्टीप्लाई बाय, कितने हाफ ईयर्स होते हैं एक साल में, 2 हाफ ईयर्स होते हैं, एक जनवरी से जून तक का, फिर जुलाई से दिसंबर तक का। ठीक है, उसके बाद अगर मंथली फॉर 6 मंथ्स हुई है तो गिवन ही है मंथली 6 मंथ्स, तो 10,000 को अगर मंथली से करेंगे तो कितनी से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से। क्वार्टर से करेंगे तो 10,000 इंटू 4, हाफ ईयरली से करेंगे तो 10,000 इंटू 2, और अगर 6 मंथ्स के कंपैरिजन में करेंगे तो 10,000 इंटू 6 कर देंगे। ये हो गया हमारा अमाउंट ऑफ, टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग आ गया। ये देखिए, 10,000 इंटू 12, 10,000 इंटू 4, 10,000 इंटू 2, 10,000 इंटू 6, ये क्या हो गया आपका अमाउंट ऑफ ड्राइंग, दैट इज़ टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग। मतलब फॉर्मूले का जो आपका पॉइंट था, टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय एवरेज पीरियड अपॉन 12। तो आपने क्या कर दिया, टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग को कैलकुलेट कर लिया, रेट आपके पास गिवन था, और अब आपको क्या करना है, एवरेज पीरियड कैलकुलेट करना है। लेट्स बिगिन। अच्छा, यहाँ पे इसने क्या बोला है, मंथ की बात करी है पहली बात तो, उसके बाद बिगनिंग की बात कर रहा है। तो बिगनिंग है तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे, और मंथ है तो प्लस क्या करेंगे, 1 को प्लस करेंगे, 1 मंथ को कंसिडर करते हैं तो 12 + 1 अपॉन 2। एन जो था वो आपको गिवन था, यहाँ पे भी एन आपको गिवन है। क्वार्टर कितने मंथ्स की बात करता है, 3 मंथ्स की। बिगनिंग है तो क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, कर दिया प्लस, आ गया आपके पास। तो 12 + 1 अपॉन 2 क्या हो गया था, यहाँ पे आपके पास 6.5, यहाँ पे हो गया आपके पास 7.5। नेक्स्ट इज़ यहाँ पे कितने मंथ्स के लिए, एन कितने के लिए बोला, 12 के लिए। हाफ ईयरली के लिए कितने मंथ्स होते हैं, 6 मंथ्स होते हैं। ठीक है, बिगनिंग है तो क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे,
होल डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आ जाएगा, एवरेज पीरियड 9 आ जाएगा। नेक्स्ट इज यहाँ पे इसने बोला 6 मंथ्स के लिए, 6 मंथ्स के लिए मंथली है तो क्या करोगे, 1 करोगे, बिगनिंग है तो क्या करोगे, प्लस करोगे, तो 6 + 1 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया, 3.5। अच्छा, जब बात करेंगे मिड की तो क्या फॉर्मूला होता है हर जगह पे, n/2, n आपको गिवन है, हर जगह डिवाइड बाय 2 कर दोगे, एवरेज आ जाएगा। टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग और बिल्कुल सेम रहेगा, आपका रेट भी सेम रहेगा जो आपको क्वेश्चन में गिवन है। नेक्स्ट इज एंड में क्या होगा, एंड में क्या होता है, आपका टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग तो सेम रहेगा, रेट भी सेम रहेगा। उसके बाद आएंगे आप एवरेज पीरियड पर। एवरेज पीरियड के लिए आपको कहा गया था माइनस होगा, मंथ है तो -1 करेंगे, क्वार्टर है तो -3 करेंगे, हाफ ईयरली है तो -6 करेंगे, और यहाँ पे आपके पास मंथ था तो वापस क्या कर दिया, -1 कर दिया। लेकिन यहाँ पे n की वैल्यू चेंज है, कितनी है, 6 है, ठीक है। डिवाइड बाय 2 आपको पता है। अच्छा, यहाँ पे एक और वाला फॉर्मूला गिवन है ना, वो क्यों गिवन है, वो अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था ना, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, उसके बिहाफ पे कैलकुलेशन बताया गया है जो मैंने आपको ऊपर ही सिखा दिया था, ठीक है। तो दोनों से आंसर क्या होगा, सेम आएगा, ठीक है। अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं, क्लियर है। इसके बाद आपको कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के इसी पीडीएफ में अटैच करके गिवन होंगे, प्लीज़ आप वो पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा और वो एज अ होमवर्क कंप्लीट कीजिएगा।